हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं झनक के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दरअसल झनक जो है अनिरुद्ध के घर में आ चुकी है और वहां रहने लगी है। सृष्टि इसके बहुत ज्यादा खिलाफ है, लेकिन अर्शी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं अनी से दूर नहीं होना चाहती हूँ। क्या अनिरुद्ध के घर वाले उसको कभी एक्सेप्ट करेंगे? क्या उसकी बेइज्जती करना बंद करेंगे? जी हाँ, जैसा कि हमने देखा कि अनिरुद्ध की भाभी और उसकी माँ तनुजा हमेशा हर वक्त जब भी उनको मौका मिलता है झनक को जलील करते रहते हैं। पूरे घर में उसको सब लोग बेइज्जत करते हैं सिवाय एक अप्पू के, जो अनिरुद्ध की बहन है, थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है, बट वो झनक के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है। वो उसके साथ दोस्त बन के रहती है, उससे खूब सारी बातें भी करती है। ऐसा ही कुछ होता है कि झनक डाइनिंग टेबल पे है, सब लोगों को खाना परस रही है, उसमें से कोई कहता है कि तुम भी खा लो झनक खाना, लेकिन अनिरुद्ध की भाभी फिर से बोलती है कि ये नौकर है, ये कोई फैमिली मेंबर नहीं है, ये हमारे साथ बैठकर नहीं खाएगी। तो छुट्टन वहां पे कहता है कि ये है तो इंसानी, किसने कहा ये नौकर है? अनिरुद्ध आप इसे यहाँ पे इसलिए थोड़ी लेकर आया कि तुम लोग इसे नौकर बना दो। तब अप्पू बहुत अच्छा जवाब देती है कि ये तो सबसे जलती है, सबसे बुरी तरीके से बर्ताव करती है, तुम चिंता मत करो, तुम खाना खाओ। तभी वहां पे अनिरुद्ध भी आ जाता है खाना खाने के लिए और वो खाना खाने के लिए बैठ ही जाता है, लेकिन उससे पहले वो झनक से अपोलोजाइज करता है कल के बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो बताता है कल रात में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और थका हुआ था और सबने इतने सवाल करे कि जैसे ही तुम मेरे कमरे में आई मैं अर्शी से बात करने की कोशिश कर रहा था और वो फिर से डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पर गुस्सा कर दिया, तो मुझे इस चीज के लिए तुम माफ कर दो। कल जिस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया वो गलत था। तो झनक कहती है कि आप मालिक हो, मैं नौकर हूँ, आप हुकुम सुनाइए, सॉरी हम बोलेंगे। तो अनिरुद्ध इस बात पे थोड़ा सा डाउटफुल करता है कि ये इस तरीके से बात क्यों करी, क्या कल की बात का इसे बुरा लगा? अब अनिरुद्ध खाना खा ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे खांसी आने लगती है। सब लोग टेबल पे बैठे हैं, कोई उसे पानी नहीं दे रहा है। झनक पानी देने की कोशिश करती है तो तुरंत उसकी भाभी उसका फिर से हाथ रोक लेती है और कहने लगती है कि बीच में जबरदस्ती मत घुसो, हर जगह अपनी टांग घुसाने की जरूरत नहीं है, तुम इस घर की मेंबर नहीं हो, तुम्हें किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो झनक कहती है मैं तो सिर्फ पानी दे रही थी क्योंकि सर जी को खांसी आ रही थी। अब अनिरुद्ध देख रहा है इस सब चीजों को कि झनक के साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है। अब छुट्टन को यहाँ पे अपनी सैलरी मिली है, उसका फर्स्ट चेक मिला है 20,000 रुपीज का, तो वो डिसाइड करता है कि मैं सबको पार्टी दूंगा। 20,000 रुपए जो उसको मिले हैं, कुछ पैसे वो अपनी पूजा में इन्वेस्ट करेगा और कुछ पैसों की वो पार्टी देगा सारे घर वालों को। वहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध को भी इन्वाइट किया जाता है। हालांकि उनका पहले से ही डेट पे जाने का प्लान होता है, लेकिन पहले वो लोग चाइना टाउन जाएंगे पूरी फैमिली के साथ, उसके बाद अपनी डेट पे जाएंगे। ऐसा ही पार्टी में जाने का प्लान होता है, लेकिन झनक को कोई इनवाइट नहीं करता है। अप्पू उसको कहती है कि झनक तुम भी चलो, तुम भी हमारे साथ रेडी हो जाओ और पार्टी में चलो। अब झनक अपने मन में ये सोच रही है कि जब सब लोग मेरे साथ नौकरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, कोई मुझे साथ में खाना नहीं खाने दे रहा है, तो क्या वो मुझे पार्टी में लेके जाएंगे? गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्या झनक के साथ जैसा बर्ताव हो रहा है वो सही है या गलत है? इंसानियत के नाते ही सही, बट किसी के साथ अगर इतना बुरा हुआ है कि उसकी माँ खत्म हो गई है, उसका दुनिया में कोई नहीं बचा, वो अभी मरते मरते बची है और तुम उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करो, ये कहाँ तक सही है? आप अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।